बड़ा काम आया था। बेटे ये वाले खांसी की सिरप ला दे। अगर इसको देख करके जब बेटे की तेवरी चढ़ती है ना और बाप कांपने लगता है, थर थर कांपता है। लोग पूछते हैं कयामत कब आएगी। मैं कहता हूं अगर बेटा बाप को देख के डरने लग जाए तो पूछने की जरूरत नहीं है, समझ ले कयामत दरवाजे पे आके खड़ी हो गई है। बेशक बेशक। यही बेटा 10 रुपए दे देना तो बीवी डायरेक्ट कह रही क्यों दे गायो जी, हराम के पैसे, और खुद बटुआ लेके जा रही है, मियाँ कितने दे दो। मियाँ कह रहा सिर में दर्द रहता, कह रही हाँ हाँ। मियाँ ने कुछ बीमारियां खास जो औरतों की होती हैं याद कर ली। हकीम साहब बैठे हमारे, बड़े तजर्बाकार हकीम, अल्लाह ने शिफा भी दी हाथ में, है ना। बैठे हुए पूछो इनसे। औरतों के कुछ मर्ज कॉमन होते हैं, सर का दर्द, पिंडलियों की ऐठन, कमर का दर्द, हाथों में ऐठन, ये कॉमन बातें। चलते फिरते कभी कभी चक्कर आ जाना कॉमन बात है। मियाँ सारी याद करके बैठा, कह रहा बैठो जरा, बहुत बड़ा साया लग रहा, पढ़ना शुरू कर दो। वो भी ना कर सके, इनकी महफिल में बैठना शुरू कर दो। तो कितने ऐसे हैं जिनको घर की जरूरत है, दुबई ले गई, किसी को कोयत ले गई, किसी को सऊदिया ले गई, किसी को अदर शहर में ले गई, किसी को दूसरे मुल्क में ले गई। अब न आलिम बन सकते, न तालिबे इल्म बन सकते, न इनकी महफिलों में बैठ सकते। तो फिर महबूब का दिल देखो कितनी आम कर दी जन्नत। फरमाया बैठना दुबई में, कुरान वालों से प्यार करते रहना, रहना दिल्ली में, लेकिन कुरान वालों से प्यार करते रहना। यह हमें सबक सिखाया गया। हम इनसे प्यार करते रहे, लेकिन हमने प्यार किया इनसे, हमने इनसे मोहब्बत की। माफ कीजिए, आज तो रीलों का दौर है, आज फैन फॉलोइंग का दौर है। आज कहते हैं मैं फलां का फैन हूं, मैं फलां का दीवाना हूं। किसी की आवाज देख के दीवाने हो गए, किसी का अंदाज देख के दीवाने हो गए। क्या कि अच्छा होता कुरान को रब की किताब समझ के उसके दीवाने हो गए होते, कुरान को रब की किताब समझ के उसके दीवाने हो गए होते। खुदा का वास्ता देख के कहता हूं कुरान से प्यार करो, कुरान वालों से प्यार करो। हमने तौहीन की कुरान वालों की, हमने इनको इज्जतें नहीं दी। क्या ऐसा हमारे माशरे में नहीं होता है कि अगर हाफिज जी आ जाएं तो कह रहा बैठे बैठे खाट पे से, हाफिज जी कहां को जा रहे हो, बैठे बैठे सुनो। कुरान वाला दिखाई दे जाया करे ना और तुम्हारे पास से गुजरा करे तो उठ के खड़े हो जाया करो, उठ के खड़े हो जाया करो। उसके लिए नहीं क्योंकि उसके 4 हाथ पैरे नहीं, इसलिए कि उसके सीने में रब का कुरान मौजूद है। इसलिए उठा करो कि इसके सीने में रब का कुरान मौजूद है। हमने लोगों को बेबसी की मौत मरते देखा है, बेकसी की मौत मरते देखा है। आप अपने इसी इलाके के अंदर देख लीजिएगा, जब बाप का इंतकाल होता है, बेटा पैसे वाला होता है, मदरसे में आके कहता है 3 बच्चे कुरान के लिए भेज दो। क्या करना है, अब्बा की कब्र पे कुरान खानी करानी है। मैं कहता हूं इससे बड़ी बेबसी का दिन क्या होगा कि अपना बेटा होते हुए कुरान खानी के लिए दूसरों के मोहताज बन जाया करते हो। और सितम वाला है सितम ये कि कुरान वालों को ला करके 3 दिन कब्रों पे बिठाया जाता है, 500 रुपए दे करके 3 दिन की मेहनत मजदूरी समझ करके रुखसत कर दिया जाता है। खुदा का वास्ता देता हूं कुरान वालों पे सितम न करना, उनको सताना मत, वरना खुदा की कसम कुरान बजाए रहमत करने के मरने वाले पे लानत करने लग जाया करता है। बेशक बेशक बेशक। हमने क्या हिसाब लगा रखा है, हम क्या हिसाब लगाए बैठे। बुला लेंगे हाफिज जी को, पढ़वा लेंगे कुरान, सीधी बात बता, जायदाद बढ़ते तू पढ़े ये, अब्बा की प्रॉपर्टी लू बख्शवाएं ये, और फिर भी कह रहे हाफिज जी इधर को बैठ जाओ, पायती में बैठा रहा हाफिज जी को। खुदा के वास्ते सच्ची बता रहा हूं, कारी साहब आज एक जनाजे में जाना हुआ, तकरीबन अक्सर मिंबर वाले लोग जानते हैं, शानदार हिफ्ज के उस्ताद हैं, अच्छे कारी हैं, कारी इरफान साहब क़िबला काजीपुरा वाले। आज उनके वालिद का इंतकाल हुआ, आज उनके वालिद का इंतकाल हुआ। अल्लाह उनकी बेहिसाब मगफिरत फरमाए, है ना। लोग मुंह देख रहे थे, कोई कह रहा था कमजोर होके मरे, कोई कह रहा आखिर में बीमार चल रहे थे, है। मैं भी जनाजे पे खड़ा था, लोग बातें कर रहे थे, मगर मैं सोच रहा था कितना खुश नसीब है, अपने पीछे कुरान वाला बेटा छोड़ के जा रहा है। आज लोग बातें कर रहे थे, कह रहे आंखें खुली रह गई,
कोई कह रहा था कमजोरी ज्यादा है, किसी ने मेरे कान में कहा। आखिर में ऑल इंडिया का इलाज चल रहा है, ऑल इंडिया दिल्ली से इलाज चल रहा था, कई बार इनको हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन मैं देख देख के सोच रहा था बाहर जाने वाले तेरा मुकद्दर, तेरा नसीब। कोई ये उम्मीदें लगा के बैठता है कि तीजे में बख्शा जाऊंगा, कोई ये हिसाब लगा के जाता है कि 10वां बख्शवा लेगा, कोई ये हिसाब लगा के मरता है कि 40वें की भीड़ बख्शवाएगी। मगर तू वो खुश नसीब है, अपने पीछे ऐसा बेटा छोड़ के जा रहा है कि तू कब्र में बाद में पहुंचेगा, रोशनी के लिए कुरान पहले आ जाएगा और आके कहेगा फरिश्तों परेशान ना करो, अपने पीछे कुरान वाला छोड़ के आया है। खुदा की कसम दुनिया वालों की मोहब्बत झूठी होती है, रब के कुरान की मोहब्बत सच्ची होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, जश्न दस्तार बंदी। वाह 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 लहज वाह। में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। है ना, माफ कीजिएगा, सुबह ही उठ के ना रील चेक कर रहा, आंखें खुली नहीं, ढेड़ साफ नहीं हुए, सुबह ही रील चेक कर रहा, कल जो डाली थी कितनी चल गई। एक दिन ऐसी रील चलेगी बेटे कि दुनिया तेरी रील देखेगी और तू देखने के लिए जिंदा ही नहीं। कितने घरों में कुरान पढ़ा जा रहा है हमारे यहाँ। आज ना माफ कीजिएगा, हमारे यहां से लेकर ना तावीजों की सैकड़ों दुकानें रामपुर दुराए तक लग गई है। हाँ, सैकड़ों दुकानें तावीजों की लगी पड़ी हैं। सिर में दर्द है तो हमारी माँ बहनें बैठी, अल्लाह इन्हें अक्ल सलीम अता करे। है कह रही है 3 दिन से जा ही न रहा, लग रहा किसी ने कुछ करवा दिया। हाँ, 3 दिन से सिर में दर्द न जा रहा, कह रही किसी ने करवा दिया। गोदी वाले मियाँ को दिखाऊंगी, सिरसमा वाले मियाँ को दिखाऊंगी, हट वालों को दिखाऊंगी, फलाने ढिमाके वाले को दिखाऊंगी, किसी को भी दिखा ले, जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा तुझे सुकून नहीं मिलेगा। हाँ भाई, जा रही है। और अल्लाह माफ करे, एक हमारे दोस्त एक दिन रस्सी और खीर लेके जा रहे, मैंने कहा यार हैं गोदी को, मैं बोला कहाँ जा रहे हो ये लेके, कह रहे भैंस दूध दे रही है सही सा ना है तो मियाँ को चढ़ा के आऊं। हाँ सही बता रहा हूं, सुने जरा, निकले इस जहालत से। अल्लाह ने हर मर्ज का इलाज बना के हमें कुरान अता किया है। और जाके ना बैठ गई और मियाँ भी पूरा मक्कार, कम तो नहीं है, देखते ही कह रहा ओहो सही हुआ जल्दी आ गई, और 3 दिन रुक जाती ना तो ब्रेन हेमरेज हो सकता था। उसके खुद का दिमाग काम नहीं कर रहा, वो उसका हेमरेज ठीक कर रहा, तो हम चले जा रहे बैठ जा रहे। गोली खा के ऐसी थोड़ी ही, आप अंदाजा लगाइए, जो बहू अपनी सास को 10 रुपए की दवा के लिए पैसे नहीं दे सकती ना, वो मियाँ को जाके सीधे 50 रुपए दे के आ रही है। ये बदमाशी नहीं है। जिस बेटे से बाप ये कहे बेटे खांसी हो रही है, पिछले साल का सिरप रखा है, सर्दी आ गई है, बेटे ये मैंने छुपा के रखा था, बेटे ये कागज है मैंने फाड़ लिया था, ये वाला सिरप बड़ा काम आया था, बेटे ये वाली खांसी की सिरप ला दे। अगर इसको देख करके जब बेटे की तेवरी चढ़ती है ना और बाप कांपने लगता है, थर थर कांपता है, लोग पूछते हैं कयामत कब आएगी। मैं कहता हूं अगर बेटा बाप को देख के डरने लग जाए तो पूछने की जरूरत नहीं है, समझ ले कयामत दरवाजे पे आके खड़ी हो गई है। बेशक बेशक। यही बेटा 10 रुपए दे देना तो बीवी डायरेक्ट कह रही क्यों दे गायो जी, हराम के पैसे, और खुद बटुआ लेके जा रही है, मियाँ कितने दे दो। मियाँ कह रहा सिर में दर्द रहता, कह रही हाँ। मियाँ ने कुछ बीमारियां खास जो औरतों की होती हैं याद कर ली, हकीम साहब बैठे हमारे बड़े तजर्बाकार हकीम, अल्लाह ने शिफा भी दी हाथ में, है ना, बैठे हुए पूछो इनसे। औरतों के कुछ मर्ज कॉमन होते हैं, सर का दर्द, पिंडलियों की ऐंठन, कमर का दर्द, हाथों में ऐंठन, ये कॉमन बात है। चलते फिरते कभी कभी चक्कर आ जाना कॉमन बात है। मियाँ सारी याद करके बैठा, कह रहा बैठो जरा, बहुत बड़ा साया लग रहा।
बिल्कुल ऐसे ही करते हैं ये लोग, ऐसे ही कहना, करते क्या हैं। मियां बताइयो, सुनो जरा सुनो, अल्लाह करे ये जिहालत का जनाजा निकल जाए। हाँ, कह रहा कि सुनो, जल्दी आ गई, असर बहुत तगड़ा हुआ, 3 बार गुड़िया में सुई लगी है, 3 बार गुड़िया में सुई लगी है मौलाना। कह रहा 3 बार लगी है, करीब क्या हुआ? कह रही सर में दर्द रहता, कि हाँ। कभी कभी यहाँ भी दर्द होता होगा, कि हाँ। पट्टे ऐंठते हैं, कि बिल्कुल। हाथों में ऐठन रहती होगी, मियाँ सही कह रहे हो। पिंडलियां भी ऐंठती हैं, कि हाँ हाँ। तलवों में दर्द रहता, मियाँ बिल्कुल सच्ची बात है। कभी कभी चक्कर आ जाता, कि बिल्कुल ठीक कह रहे हो, कि तुम्हें कराया हुआ। उतरेगा कैसे? तो मियाँ कह रहा कोशिश करूंगा, है बहुत कर रहा। कह रहे ना पहले जिंदा बकरा ला के दे, ये मियाँ खागा, दंदनागा, फिर ये जिन उतारेगा। सोचो यार, हमारी कौम कहां होनी चाहिए थी, कहां आ गई। कह रहा कि उतार दूंगा, 1100 रुपए देने पड़ेंगे। ले भैये, वो उससे पूछ जो बेचारा पूरा दिन तेरा शोहर मजदूरी करता है और कभी ठंडी बोतल पानी लेके इसलिए नहीं पीता कि तुम्हें चैन की रोटियां खिला सके। बेशक। क्या एक मजदूर का दिल नहीं करता कि वो बिस्लेरी ले और ठंडे पानी से प्यास बुझाए? दिल दुखता है, दिल। हमने स्टेशनों पे बूढ़े बापों को सूखी रोटी को भिगो के खाते देखा है। हमने अकड़ी हुई रोटियों को एक मजदूर बाप को पानी में गीला करके खाते देखा है। उसे देख के हम सोचते हैं ये किसी परिवार का जिम्मेदार शख्स होगा। हम देखते हैं जब वो ठेली पर सीमेंट की बोरियां रख करके हाथों से खींचने वाले बूढ़े लोग पेट से रुमाल बांध करके जब ठेलियां खींचते हैं, तब घर की जिम्मेदारियां याद आती हैं। मेरी बेटी, मेरी बहनों, तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, अपने शोहर की कमाई की कदर किया करो, इनकी भी इज्जत किया करो। जब ये घर में आया करें, इनको मुंह बिगाड़ के ना देखा करो, इनको मुस्कुरा के देखा करो। तुम नहीं जानती हो जब शोहर सुबह को घर से निकलता है कितनी गालियां इसको मिली है, कितने धक्के खा के आया है, कितने लोगों के ताने खाए गए, कितने लोगों ने जलील किया है। तब जाके ये शाम तक 250-300 रुपए लेके लौटा के लोगों की गालियां सताती रखी, लोगों के ताने रुलाते रखे, लेकिन एक ख्याल ही से गुदगुदाता रखा, घर जाऊंगा बीवी मुस्कुरा के देखेगी, सारी थकन उतर जाएगी। लेकिन हाय, इसे क्या पता था यह किस्मत का मारा, जब घर में कदम रखेगा बीवी का बिगड़ा चेहरा दिखाई देगा, तल्ख आवाजें सुनाई देंगी। जैसे घर में कदम रखा है दुखों में इजाफा हो जाता है। तुम्हें खुदा का वास्ता देता हूं, तीजे मरने के बहुत बाद होने के 40वां बहुत बाद होगा, वो तुम्हें खुदा का वास्ता जब शोहर थक के आया करे मुस्कुरा के देख लिया करो। आका फरमाते हैं जब मियां बीवी एक दूसरे को मुस्कुरा के देखते हैं, अल्लाह दोनों को जन्नती बना दिया करता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हज़रत उलमा अहले सुन्नत हज़रत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला। नाराज तो नहीं भैया? तवज्जो है सारे लोगों की। मैं बहन बेटियों से कहना चाहूंगा, इसकी दौलत को आग ना लगा। बहुत मेहनत से कमा के लाता है, खून पसीना एक करके लाता है। कितनी बार सूरज की धूप में जला है ये, तब जाकर के इसने चंद सिक्के इकट्ठे किए। और तूने जाके एक ढोंगी के चक्कर में आके उसने कह दिया कराया हुआ तगड़ा है, तूने 1100 रुपए यूं निकाल के दे दिए कि तूने थूक से सोना बनाया हो। शर्म कर। और हमारे हालात देखो, वो भी क्या कह रहा, बता मैं कराया किसी दूर के ना है, मगर बताऊंगा नहीं। हाँ हजरत, बताऊंगा नहीं। अब वो कह रही कुछ तो बता दो मियाँ, कुछ तो बता दो, लोग 100 रुपए और बचे ले लो, कुछ तो बता दो। कह रहे बस इतना समझ लो, आंखें छोटी हैं, थोड़ा रंग जो है ना सामला सा, हर परिवार में एक न एक औरत ऐसी निकली आएगी। जाओ अभी खर साहब, एकाध में एकाध ऐसी निकली आगे, कह रही हाय ये तो मेरी दुश्मन मेरी दुरानी निकली। लगवा दी आग इसने, बोलो लगी कि नहीं? आग लग गई, और अब ये आग आखिरी सांस तक नहीं बुझने वाली है, नहीं बुझेगी ये। कह रही हाय मेरी नंद है ये तो, अब नंद गई है तो कह रही भावा जी निकली मेरी। अब फिर वो कह रही है ना इनके हाथ का पानी ना पीऊंगी, कोई कुछ करके ना दे दे, मियां ने बताया।
मैं कहता हूँ ऐसे मियाँ को पकड़ के लाके ना वो लठ मारो, तो कौम तबाही से बच जाए। बिल्कुल सही मशवरा दे रहे हैं आप, बिल्कुल सही। हाँ भाई, आपसे कहना चाहता हूं सीधी बात, आज सबको तीसरी चौथी औरत को सबको करवा ही है, हमें करने वाले दिखाई नहीं देते, बताने वाले बहुत मिल जाए। कह रहे आप गुड़िया में सुई चुभ हुई है, चल तू निकाल दे, कहां है, तूने 3 सुई तो देख ली, ये बता दे है कहां वो सुई है। कह रहा ये नहीं बताऊंगा भाई। तो कंडीशन देखे हम कहां के खड़े हो गए, क्या पहले भी ऐसे होता था? नहीं, न पहले ये दुख थे, न ये जहन थे, न पहले। आज आज 1 बीघे में क्या क्विंटल गेहूं हो रहा भैया, जल्दी से बता दो। 3.5, अच्छी फसल है तो 4 तक हो रहा है कि नहीं है भैया? घर के गांव की जमीन की बता दो यार, 4 तक तो हो ही जाना, 4 तक हो जाती है, लेकिन 4 क्विंटल बीघा, 15-20 बीघे जमीन वाले से पूछो क्या हाल है, कह रहा मौलाना बड़ी तंगी में चल रहा हूं। 1 क्विंटल में, 1 बीघे में 4 क्विंटल लेके भी तंगी में, और एक दौर वो था कि 3 बीघे में 1 क्विंटल मुश्किल से गेहूं होता था, लेकिन तंगी में कोई नजर नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? आज क्या बात है, आज 20 बीघे के मालिक ने 80 क्विंटल गेहूं घर में रखा है, ला करके 60 क्विंटल रखा है, 30 क्विंटल रखा, 20 क्विंटल रखा, फिर भी रोटियों के लाले हैं। वजह क्या के जानते हो, पहले 1 बीघे में मुश्किल से 20-25 किलो गेहूं होते थे, लेकिन बरकत होती थी। वजह यह थी, कल की माएं फजर में उठ जाती थी, मुसल्ले बिछाती थी, सजदे करती थी और कुरान लेकर बैठ जाया करती थी। जैसी कुरान की तिलावत करती, थोड़ा सा सवेरा नमूदार होता, परिंदे दीवार पे आते, चू चू करते, वो देख के कहती बिस्मिल्लाह मेहमान आ गए हैं, कुरान बंद करती, मुसल्ला समेटती, चंद मुट्ठी भर के दाने परिंदों को डाल देती, वो अपनी चोंचों में गिनती के दाने भरते, नस्लों को रिस्क की दुआ देते, वो 2 दाने खा के जाते थे, 7 पुश्तों को रिस्क की दुआएं दे के चले जाते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। गारंटी है, जाओ, मैं कह रहा हूं पूरी गारंटी के साथ। हाँ, कुरान में एक सूरत है, सूरह वाक़िया, सुभान अल्लाह, क्या नाम है? सूरह वाक़िया। ऐसी सूरत है, अगर कोई इसे पाबंदी से मगरिब और इशा के बीच में पढ़ना शुरू कर दे, अल्लाह इतना देगा कि हिसाब लगाना मुश्किल पड़ जाएगा। कुरान से लेते ही नहीं। शाम को अगर डॉक्टर ने कह दिया कल 10,000 चाहिए, कह रहे आप फोन करूंगा, कारी यूसुफ से 3,000 लूंगा, कारी सरफराज से लूंगा, मौलाना यूसुफ से लूंगा, 11 पूरे हो गए। लेकिन आप जानते हो महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा सुबह उठ के सूरह यासीन शरीफ पढ़ लेता है, पूरे दिन के काम उसके अल्लाह के जिम्मे करम में हो जाया करते हैं। पढ़ते हम सूरह यासीन हैं? नहीं ना, हमें तो कुरान देखे हुए महीने बीत जाते, माफ कीजिएगा। एक घर के अंदर ना 7 बंदे तो 11 मोबाइल हैं, और 7 बंदों के लिए कुरान एक ही है, वो भी नहीं खुल रहा है, वो भी नहीं खुल रहा है, उस पर भी धूल चढ़ गई, उसे भी कोई खोलने वाला नहीं। खुदा के बंदो, सुबह उठ के कुरान खोला करो। कुरान अगर पढ़ना नहीं आता तो देख ही लिया करो, पाक साफ होके उसे चूम लिया करो। कुरान वाहिद वो किताब है जिसे छूना भी इबादत है, जिसे देखना भी इबादत है, जिसे चूमना भी इबादत है, और सर माथे से लगाना भी इबादत है। देखा करो उठ के सुबह कुरान। लेकिन माफ कीजिए, अगर आज फजर बाद कहीं से कुरान की आवाज आ जाए ना, कानों में बातें होती हैं, आज सुबह सुबह कुरान क्यों पढ़ा जा रहा है? ये कंडीशन हमारी कुरान की तिलावत की है। जन्नत सबको चाहिए, लेकिन कुरान किसी को नहीं। कुरान के करीब हो जाइए, और इतने करीब हो जाओ कि हमारी आंख जब खुले तो कुरान पे नजर जानी चाहिए। पढ़ेंगे इंशाल्लाह, पढ़ेंगे इंशाल्लाह, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अगर पढ़ नहीं सकते ना तो कुरान वालों से मोहब्बत करना शुरू कर। ये बच्चा कहाँ का भाई? गोपी वाला, ठीक है ना? कितनी दूर है यहाँ से? 45 किलोमीटर। हमारे भाई, क्या नाम है आपका भैया? मोहम्मद सलीम साहब, माशाल्लाह, इनके साहबजादे हैं मोहम्मद सलीम। कहाँ रहते? मदरसे में पढ़े। खाना कहाँ खाते थे? बस्ती में खाना खाते थे ना, आप जानते हो।
मैं समझता हूं, मैं नहीं जानता हूं डॉक्टर उमर अली साहब कौन है, लेकिन जो भी है ना बहुत अक्लमंद है, जो भी है बहुत अक्लमंद है, इसलिए कि उन्होंने अपनी आखिरत की तैयारी करना शुरू कर दी है। हाँ, हम लोग हिसाब नहीं लगा पाते हैं। सारे लोगों को बरकत चाहिए, बरकत सबको चाहिए, लेकिन बरकत के काम करने तैयार नहीं होते। नौजवानों, एक बात बता दूं, अगर चाहते हो अल्लाह कमाई में बरकत दे तो अपनी दौलत कुरान वालों पे लगाया करो। अपनी कमाई कुरान वालों पे लगाया करो, इसलिए कि जो लुकमा ये खाते हैं ना, हाथ ना भी उठाएं, लुकमा हलक के नीचे जाता है, दुआएं अल्लाह के अर्श से जाके टकरा जाया करती हैं। बड़ी बरकतें अल्लाह ने रखी है इनकी। हाँ, बड़ी बरकतें। अल्लाह करे और बच्चे भी बाहर के हैं, है ना भाई? कितने बच्चे बाहर के? सुभान अल्लाह यार, सुभान अल्लाह। है सरदार नगर वालों, इतने खुश नसीब हो, 18 कुरान वाले मेहमान आपके यहां रहते। बोलो यार सुभान अल्लाह।